भारत को पाकिस्तान से करनी होगी बात। क्या बातचीत ना करने से होंगे गाजा जैसे हालात? आखिर क्यों पाकिस्तान नहीं आ रहा बाज? कश्मीरी युवाओं को आतंकवादी बना रहा पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान बातचीत को लेकर मुद्दा गर्म हो गया है। पड़ोसी मुल्क बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अभी भारत बातचीत करना नहीं चाहता। वजह साफ है, आतंकवाद। जब तक पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देगा, तब तक भारत किसी भी मसले पर बात नहीं करेगा। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद लगता है कि दोनों मुल्कों में सियासी गर्मी बढ़ने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने 26 दिसंबर को कश्मीर को लेकर भड़काने वाला बयान दिया और पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए विवादों को खत्म नहीं करते हैं तो कश्मीर का भी गाजा और फिलिस्तीन जैसा हश्र होगा जिन पर बमबारी की जा रही है। अब्दुल्ला पिछले हफ्ते पुंछ में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए और अन्य घायल हो गए और उसके बाद 3 नागरिकों की भी मौत हो गई। अब्दुल्ला ने कहा कि यदि हम बातचीत के जरिए समाधान नहीं ढूंढते हैं तो हमारा भी वही हाल होगा जो गाजा और फिलिस्तीन पर हो रहा है, जिन पर इजराइल बमबारी कर रहा है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। यदि हम अपने पड़ोसियों के साथ मित्रवत रहेंगे तो दोनों प्रगति करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि युद्ध अब कोई विकल्प नहीं है और मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन भारत बात क्यों नहीं करना चाहता? अब्दुल्ला ने पूछा कि जब पाकिस्तान बात करने के लिए तैयार है तो भारत बात क्यों नहीं कर रहा? जब युद्ध विकल्प नहीं है तो बातचीत कहाँ है? नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और वे कह रहे हैं कि भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। भारत के बातचीत के लिए तैयार नहीं होने के पीछे क्या कारण है? वहीं सेना प्रमुख मनोज पांडे ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों का दौरा किया और स्थानीय सैनिकों से उन गुफाओं को नष्ट करने को कहा जिनका इस्तेमाल आतंकियों द्वारा छिपने के ठिकानों के रूप में किया जा रहा है। इस बीच राजौरी पुंछ में विशेषकर डेरा के गली और बफलियाज के वन क्षेत्र में हवाई निगरानी और तलाशी अभियान मंगलवार को 7वें दिन में प्रवेश कर गया था। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं लगातार चौथे दिन बंद रही थीं। सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को राजौरी पुंछ सेक्टर का दौरा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे और नागरिकों से मिलेंगे जो अभी भी क्षेत्र में आतंकवादी हमलों के बाद से जूझ रहे हैं। बता दें कि भारत कई बार ये बात स्पष्ट कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान आतंकी गतिविधियां बंद नहीं करता, उससे कोई बातचीत नहीं होगी। बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि पाकिस्तान लगातार कश्मीरी युवाओं में मजहब के नाम पर जहर भरकर उन्हें आतंक के रास्ते पर धकेल रहा है। इसके बावजूद फारूक अब्दुल्ला उससे बातचीत करने की सलाह दे रहे हैं। पाकिस्तान से पहले भी कई बार बातचीत की गई है, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब नहीं। यहां तक कि अब्दुल्ला कश्मीर के गाजा बनने की बात भी कह रहे हैं। यदि अब्दुल्ला की बातों का ही सहारा लेकर कट्टरपंथी कश्मीरी युवाओं को भड़काने में कामयाब हो गए और कश्मीर में भी गाजा जैसी हरकतें शुरू कर दी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब्दुल्ला तो फिर से इसके लिए सरकार को दोष देंगे, लेकिन क्या उन्हें खुद ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके बयानों का क्या असर पड़ सकता है? इस तरह की बयानबाजी पर रोक के लिए सरकार को भी बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि कहीं भी भड़काऊ भाषण सुनने को ना मिले।